चलिए अब अगला हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हेडिंग लगा लीजिएगा कॉपी में, सिलिकेट्स। सिलिकेट्स सिलिकेट, ठीक है। ये कार्बन फैमिली का ही चल रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। सिलिकेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिलिका उसी से सिलिकॉन, उसी से सिलिकेट, ठीक है। तो सिलिकेट को समझते हैं भाई। देखिएगा, हमारे पास में सिलिकॉन है, ठीक। इस सिलिकॉन की टेंडेंसी होती 4 बॉन्ड बनाने की, ठीक है भाई। तो 4 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऐसे बना लिया, और माइनस 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 और माइनस। ये सिलिकेट की एक सिंगल यूनिट। सिलिकेट एक पॉलीमर होता है, लंबा लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, C3D बहुत तरीके का होता है। एक तरीके से कह लीजिए पॉलीमर होता है। उस पॉलीमर की एक सिंगल यूनिट मैं उठाया हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो ये सिलिकेट की बेसिक यूनिट है। यहाँ पे ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, ठीक। बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट क्या है आपका? SI। अब इसको मैं इस तरीके से अगर लिखना यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ SiO4 माइनस, ठीक। अब ऑल टाइप ऑफ सिलिकेट, जितने भी टाइप के सिलिकेट होंगे, अगर मैं एक यूनिट की बात करूँगा तो एक यूनिट ऐसा ही है ना। अब उस पे क्या है कि अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो सिलिकॉन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो भाई। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 टेट्राहेड्रल, इसीलिए मैंने इसको टेट्राहेड्रल के फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है? एक बेसिक यूनिट है सिलिकेट की SiO4 माइनस और टेट्राहेड्रल है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं किसी भी उसमें, तो सिलिकॉन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आएगा प्लस का 4 आएगा, और ऑक्सीजन पे अगर देखें तो माइनस का 2 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन और बेसिक यूनिट यही है सिलिकेट की, ठीक। तो इसको सिलिकेट को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन और भी तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट आपको बताते हैं। सिलिकेट, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे एक तो यही है रिप्रेजेंटेशन, सिंपल यूनिट रहेगा SI। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये भी सिलिकेट ही, और किताबों में अलग अलग तरीके से है। ऐसे या तो लिखा मिलेगा आपको, या तो फिर इसी सिलिकॉन में आप ऐसे सिलिकॉन बनाए रहेंगे और इसी सिलिकॉन को क्या कर देगा, घेर के ट्रायंगल पिरामिड टाइप का बना देगा। जैसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे क्या करेगा कि आपको थोड़ा सा अलग से यहाँ पे वो दिखा देगा। यहाँ पे थोड़ा वाइट कलर से मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे आप इसको पीले कलर से दिखा दीजिए, ऐसे और ऐसे, और इस पर माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज लगा दीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इसको भी अगर चाहें तो आप पीला लगा दीजिएगा। इस पीले के अंदर थोड़ा सा वाइट दिख रहा है आपको, है ना। एक पिरामिड है, ट्रायंगुलर ऐसे रहता है, फिर ऐसे ऐसे रहता है ऊपर की तरफ, इस कोने इस कोने इस कोने, 3 कोने ऑक्सीजन, एक चौथा ऑक्सीजन ऊपर। तो जो अगर मैं पिरामिड ऐसे उलट दूं और आपको दिखाऊं तो ये कोना और वो कोना तो तीनों दिखेगा, और जो सामने से दे रहे होते ये ऑक्सीजन, और जो बीच में सिलिकॉन वो एक ही लाइन पे है।
बोलो भाई, जैसे मान लो ये बॉटल है, ये ऐसे है, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, ये तीन तो दिखेगा, चौथा कोना ये है जो सामने की तरफ आपके है, तो ये और बीच में सिलिकॉन है तो एक ही पे दिखेगा ना। तो जो मैंने यहाँ पे पीला वाला दिखाया है, ये पीला ऑक्सीजन है बाहर की तरफ, और ये वाला जो वाइट में हल्का हल्का दिख रहा है वो बीच में सिलिकॉन है। तो 3D में आपको इस तरीके से आपको ये दिखाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। या फिर इसको बिल्कुल के बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं। बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, नोटेशन है आपकी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर इसको उठाते हैं, ये वाला हमारे लिए आसान होता है बनाना, तो इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। और इससे अच्छा एक और है, जब आप टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हो तो टेट्राहेड्रल में दो प्लेन में होंगी, एक अप होगा एक बिलो होगा, है ना। जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप लोग देखते हो दो प्लेन में रहता है, एक बाहर की तरफ एक पीछे की तरफ। तो मैं अगर यहाँ पे ये एक प्लेन बनाया है, दूसरा प्लेन बनाया ऑक्सीजन का, ये माइनस, तो मैं अगर चाहूँ तो एक यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ एक ऑक्सीजन दिखा दूँ, और एक डॉटेड ऐसे करके अंदर की तरफ ऑक्सीजन दिखा दूँ, और ये भी है टेट्राहेड्रल ही, है ना। तो ये भी चीज़ आपकी क्या है, यही है। तो बेसिकली उठाएंगे तो हम लोग यही, लेकिन बाकी और भी चीज़ें रहती हैं। बन गया। अब आइए टाइप ऑफ सिलिकेट पे आते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ सिलिकेट, टाइप ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थो सिलिकेट के बारे में। आर्थो सिलिकेट्स, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नीजो सिलिकेट भी कहते हैं, नीजो सिलिकेट्स। ठीक, आर्थो सिलिकेट या फिर नीजो सिलिकेट कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में क्या है, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है, और क्या है, पॉलीमर बनाता है ना। एक चैन हो सकता है बना ले, या फिर एक चैन के नीचे दूसरी चैन, तीसरी चैन, सीट बना ले, कुछ न कुछ होता ही है ऐसे। देखो भाई, हमारे पास में क्या है कि चैन बन सकती है ऐसे करके, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, डबल चैन बन सकती है, और कई सारे मिलके सीट बना सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी, पॉलीमर बना रहे हैं ना, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें हम लोग एक देखते हैं ये, तो इसका क्या पहचान है कि कोई भी टेट्राहेड्रल यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। नो टेट्राहेड्रल यूनिट, TD लिख दूंगा तो टेट्राहेड्रल समझिएगा। नो टेट्राहेड्रल यूनिट अटैच्ड no tetrahedral unit attached to each other, no tetrahedral unit attached to each other।
किसी से ये अटैच्ड नहीं रहेंगी। तो फिर होगा क्या, कैसे इसमें देखिएगा कि हमारे पास में एक हमने लिया यहाँ पे टेट्राहेड्रल यूनिट लिया, मैं बना लूँगा तो बनाइएगा ना, मिटाना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े चैन बनेंगे। आपके पास में यहाँ पे टेट्राहेड्रल यूनिट बनाना है। एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, यहाँ पे वो माइनस वो माइनस है। यहाँ पे लिखा नो टेट्राहेड्रल यूनिट अटैच टू ईच अदर। तो दूसरा वाला क्या है ये हमारा यहाँ पे ऐसे दूसरी यूनिट है। इसी तरीके से हमारी ये तीसरी यूनिट है। हमने सिलिकॉन की बहुत सारी यूनिट ऐसे ले लिया है सिलिका वाली, और अब ये एक दूसरे से अटैच नहीं है तो ये बीच में हमने क्या कर दिया, इनमें मेटल इनबिल्ट कर दिया। मेटल इसके बीच में इनबिल्ट कर दिया। ऐसे मेटल से कनेक्ट होते आगे चले जाएंगे और इस तरीके से ये आपका ये है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मालूम है कि जो ईंट आप लोग जिससे घर बनता है वो ईंट ऐसी होती है। अब एक ईंट को दूसरे ईंट से जब आप जोड़ने जाते हो तो बीच में सीमेंट डालते हो। बीच में आप देखोगे कि जो आपने सीमेंट बनाया हुआ है चिपकाने के लिए, उस सीमेंट भरते हो उसमें, फिर चिपकाते हो, फिर दूसरा यूनिट लगाते हो, फिर सीमेंट भरते हो, फिर चिपकाते हो। तो जो बीच में सीमेंट लगा हुआ वो ईंट को डायरेक्ट टच नहीं होने दे रहा है, और लेकिन एक चैन बनती चली जा रही है ना। तो ये कुछ ऐसा ही है कि एक ईंट है, एक यूनिट, फिर बीच में सीमेंट, एक ईंट, फिर सीमेंट, ऐसे करके आप लगाते चले जाते हो। ऐसे ही एक यूनिट है मेटल्स, यूनिट मेटल्स, एक बिल्कुल ये चैन बनती हुई चली जा रही है ना। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ होती है। तो इसको बनाइए एक बार तो। ये समझने के लिए बताया हूँ, ईंट है ये और आपका यहाँ पे सीमेंट मान लीजिए। इसी तरीके से समझ लीजिए आपका एक कोई यूनिट है और ये आपका क्या है, यूनिट से दूसरी यूनिट, यहाँ पे कोई मेटल का आयन भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या है, मेटल आयन। तो सवाल क्या बनता है, वह कौन सा आपका सिलिकेट है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, आर्थोसिलिकेट या फिर नीजोसिलिकेट, उसका दो नाम है, ठीक है। अब इसमें अगला सवाल जो बनता है, अगला सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट, फिर से सुनिएगा कि कितना ऑक्सीजन शेयर हुआ है एक यूनिट का। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो इस यूनिट का कितना ऑक्सीजन दूसरे वाले से शेयर्ड है, 0 है। कहाँ शेयर्ड हुआ है, शेयर जब टच होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा तब ना। तो यहाँ पे अगला सवाल आता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट इज इक्वल टू, इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं भाई ना, x इज इक्वल टू 0। इसको x से हम लोग डिनोट करेंगे। ये बार बार पूछा जाता है कि पायरोसिलिकेट हो या फिर आर्थो हो, नीजो हो, जितने भी टाइप के सिलिकेट पढ़ोगे उसमें आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं उसमें। तो ये
मेमोराइज रहना चाहिए कि आपका इसमें 0 होता है x की वैल्यू। ठीक है भाई, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका जनरल फार्मूला पर यूनिट बताइए। जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला आप अगर देखो तो यहाँ पे आपका सिलिकॉन है और 1 2 3 आपका और ऊपर एक चौथा ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे SiO4 पे 4 माइनस, और जब पॉलीमर बनाऊंगा तो यहाँ पे L लगा दूंगा, यही होगा। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं SiN, है ना, 4N और 4 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। n का गुणा कर दीजिए अंदर, या फिर इसको ब्रैकेट में n लगा दीजिए। अब n की वैल्यू पॉलीमर है तो 2 3 4 5 कुछ भी होती चली जाएगी। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, लिख लीजिए इसको भी। जनरल फॉर्मूला, ठीक। एक टाइप का सिलिकेट आपका हो गया कंप्लीट। चले भाई आगे, बन गया। अब दूसरा टाइप का सिलिकेट लिखिएगा, पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट या सोरोसिलिकेट। दूसरा लिखिएगा पायरोसिलिकेट या सोरोसिलिकेट। दूसरा पायरोसिलिकेट या सोरोसिलिकेट। ठीक है, पायरोसिलिकेट या सोरोसिलिकेट। इसमें क्या होता है कि 2 यूनिट आपस में इंटरकनेक्ट होती, 2 यूनिट फिर मेटल आयन, फिर 2 यूनिट फिर मेटल आयन। जैसे वहाँ पे 1 यूनिट मेटल आयन, 1 यूनिट मेटल आयन आपने भरा था ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या है, 2 ईंट लगाइए फिर चूना भरिए, फिर 2 ईंट लगाइए फिर चूना भरिए, ऐसा कुछ इसके अंदर है। मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल यूनिट अटैच्ड विथ ईच अदर। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा, अगला आएगा यहाँ पे। तो हम अगर इसको बनाएं तो ऐसे बनाएंगे। देखिए सिलिकॉन है हमारे पास में, यहाँ पे हम ऐसे दिखाएं, आपको दिखना भी चाहिए सिलिकॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस माइनस माइनस, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दूसरे वाले सिलिकॉन से क्या है, अटैच्ड है। यहाँ पे ये अटैच्ड है। ठीक है, अब 2 यूनिट अटैच्ड हो गई, फिर आपने यहाँ पे मेटल आयन भरा है। ठीक, फिर अगली ऐसे ही सिमिलर हमारे पास में 2 यूनिट और। अब ये पॉलीमर बनेगा, लेकिन अब 2 यूनिट मेटल आयन, 2 यूनिट मेटल आयन, ऐसे ही बनता चला जाएगा ऐसे। समझ गए बात? ऐसा है। तो अब पहले इसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे नो टेट्राहेड्रल यूनिट अटैच टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 टेट्राहेड्रल यूनिट अटैच टू ईच अदर होगा। और फिर दूसरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, इसमें क्या हो रहा है, 1 यूनिट के अंदर 1 ऑक्सीजन इसका शेयर्ड हो रहा है ना, इसका या कह लीजिए या इसका, तो x की वैल्यू 1 हो रही है ना। बोलो भाई। बना के लिखिए इसको, देखिए 2 यूनिट ज्वाइन टू ईच अदर, 2 यूनिट ज्वाइन टू ईच अदर। अगला लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 1, x बराबर 1।
जनरल फार्मूला फिर जनरल फार्मूला देखिएगा पर यूनिट का। अब एक यूनिट ये होगी ना, ये पूरी यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट इस पैटर्न में है। तो एक यूनिट का जनरल फार्मूला देखिएगा 1 और 2 SI2 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गया, और 6 माइनस चार्ज हो गया पॉजिटिवली, है ना भाई। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, SI2O7 6 माइनस, ये हो गया। और इसको अगर पॉलीमर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे N लगा दूँ, तो SI2O7 6 माइनस आपका क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया भाई, 2 टाइप। चले आगे। तो ये जो ये सवाल है ना। और ये पायरोसिलिकेट सोरोसिलिकेट नाम से भी सवाल आता है। तो ये एक ही चीज़ में कि कितने यूनिट कनेक्ट हैं, कितना ऑक्सीजन कनेक्ट है, जनरल फार्मूला क्या होगा, यही सब सारी चीज़ें रहती है। अब आपको क्या दे देगा, एक सिलिकेट उठा कर दे देगा, कुछ सिलिकेट SiO ऐसे समथिंग समथिंग लिख कर दे देगा, और फिर कहेगा कि चलिए बताइए इसमें x की वैल्यू क्या है। x मतलब क्या है, ऑक्सीजन कितना शेयर्ड है पर यूनिट। कह देगा कि x की वैल्यू बताइए क्या है। आपसे पूछ देगा कि बताइए ये किस टाइप का सिलिकेट हुआ। तो जब ये जनरल फार्मूला उस फार्मूले के तरीके से दिखेगा तो उस फार्मूले के तरीके से जो है उसी का नाम बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब हम लोगों का आगे कहानी बढ़ती है, चैन सिलिकेट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चैन का मतलब क्या हुआ 2 तरीके की चैन बन सकती है। एक तो साइक्लिक चैन बन सकती है कि एक साइकिल में चैन बना लीजिए, या फिर ए साइक्लिक चैन बन सकती है। दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल सीधा जाइए या फिर ऐसे ऐसे करके साइकिल में आ जाइए। तो हमारे पास में चैन सिलिकेट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। चैन सिलिकेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, ए साइक्लिक और साइक्लिक में। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ए साइक्लिक, चैन सिलिकेट, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या, साइक्लिक चैन सिलिकेट। साइक्लिक चैन सिलिकेट्स, ठीक है। साइक्लिक चैन सिलिकेट और ए साइक्लिक चैन सिलिकेट। साइकिल और ए साइकिल समझते ही हैं। साइक्लिक को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, सिंगल चैन, डबल चैन और मल्टीपल चैन सिलिकेट। इसको भी डिवाइड कर लीजिएगा 3 पार्ट में, कि सिंगल चैन सिलिकेट, डबल चैन सिलिकेट्स और मल्टीपल चैन और साइक्लिक में तो साइकिल ही रहेगा, उसमें कोई नहीं। इसमें साइक्लिक में साइकिल ही रहेगा, ठीक है। तो सिंगल चैन, डबल चैन, अच्छा देखिएगा, जैसे एमार्फस और क्रिस्टलाइन आप लोग जो पढ़ते हो, तो एमार्फस क्या होता है कि एक लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, कई सारे लेयर्स हैं।
तो कुछ लेयर क्या हैं डिसऑर्डर्ड में है ना। अगर सारे के सारे लेयर ऑर्डर्ड में होंगे तो उसको क्रिस्टलाइन बोलेंगे, और कुछ लेयर क्या हैं डिसऑर्डर्ड हैं तो उसको आप क्या कहते हो एमार्फस। मतलब ऐसा कुछ अगर आप लोग को मालूम हो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये सारे के सारे लेयर एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक से हैं तो आप क्रिस्टलाइन कहते हो। और यहीं पे मान लीजिए कुछ लेयर नीचे वाली सिस्टमेटिक से हैं लेकिन ऊपर वाली लेयर रैंडमनेस आ गई, तो ये हमारा क्या है एमार्फस है। तो इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इनके अरेंजमेंट के हिसाब से, लेयर के हिसाब से। तो ये जो डबल चैन सिलिकेट्स होता है, अब डबल चैन का मतलब क्या हुआ, एक लेयर हो गई उसके ऊपर दूसरी लेयर हो गई है ना, लेयर्स। तो ये डबल चैन सिलिकेट आपका कैसा होता है एमार्फस जैसा होता है। एमार्फस मतलब कि आप एक तरीके से ये कह लीजिए कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ नहीं रहेगी, उसमें रैंडमनेस भी रहेगा, तो ये एमार्फस वाले कैटेगरी में आ जाता है। ये चैन जो सिंगल चैन सिलिकेट है, पैरोक्सिन वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे, पैरोक्सिन नाम सुने हो, नहीं सुने हो, नहीं सुने हो तो इस कैटेगरी में सिंगल चैन सिलिकेट के कैटेगरी में आता है पैरोक्सिन। ठीक, इसमें एमॉर्फस वाली चीज़ें आते हैं। इसमें क्या है मल्टीपल चैन, अब मल्टीपल में अब जैसे सीट आप बोलते हो तो 2D 3D सीट्स बनती चली जाएंगी ना, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, तो एक सीट जैसा बनता हुआ चला जाएगा, जैसे आपका ग्रेफाइट वगैरह की सीट होती है ना, तो ये क्या है आपकी 2D सीट। आप यहाँ पे सीट जैसा कुछ माहौल देखना शुरू करोगे। ठीक, यहाँ पे आपका पैरोक्सिन वगैरह जो है आपका एग्जाम्पल में, ये सब इस कैटेगरी के रहते हैं पैरोक्सिन। तो अब हम लोग एक एक समझते हैं, सिंगल को समझते हैं, डबल को समझते हैं, मल्टीपल को समझते हैं, फिर साइक्लिक को समझते हैं। तो अब आप हेडिंग डालिएगा सिंगल चैन सिलिकेट, सिंगल चैन सिलिकेट। तो चैन, चैन का मतलब देखिएगा, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि एक यूनिट दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट कनेक्ट होती जाए तो चैन बनेगा। चैन किसी भी पैटर्न का हो सकता है। पैटर्न समझते हो? हाँ, पैटर्न का मतलब क्या समझ में आता है? लेकिन वो पैटर्न रिपीट होना चाहिए, पैटर्न तभी बोलोगे। मान लीजिए कि एक दो तीन चार एक सीक्वेंस, मतलब मैं कह लूँ एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक पैटर्न है कि यहाँ पे एक लड़की एक लड़का ऐसे बैठा हुआ है। मैं कह दूँ पूरी ऐसे लड़कियाँ बैठी हुई, तो ये भी एक पैटर्न है ना। पूरे लड़के बैठे एक पैटर्न। मैं कह रहा हूँ दो लड़कियाँ एक लड़का, दो लड़कियाँ एक लड़का ऐसे बैठा हुआ है, तो ये भी पैटर्न है। तो एक पैटर्न होना चाहिए केवल। चैन का मतलब ऐसा नहीं कि एक दो तीन चार ऐसे यूनिट कनेक्ट होती जाए। एक यूनिट हो सकता है सीधे मुंह हो, दूसरी यूनिट टेढ़े मुंह लगी हो, लेकिन यही चीज़ इधर भी हो, एक सीधे एक टेढ़े, एक सीधे एक टेढ़े। एक पैटर्न चाहिए हमें, और वो पैटर्न बिल्कुल चैन की तरीके से चला जाए। समझ गए बात को? तो आपके पास में मैं एकदम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पैटर्न दे रहा हूँ, आप समझिएगा कैसा है। कि आप यहाँ पे ले लिए एक ऑक्सीजन सिलिकेट, ऐसे ही पकड़ रहे हो यहाँ पे, और आपने दूसरा सिलिकेट ऐसे लगा दिया। अभी मत बनाइएगा, मिटाना पड़ जाता है। जब बड़े बड़े चैन आएंगे तो आपको 1 मिनट बाद बनाइएगा। अभी आपका एक पैटर्न बनता आएगा, आप इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, अब इधर एक चैन है, तो इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे डॉट डॉट दिखा दूँ और यहाँ पे एक डॉट डॉट दिखा दूँ, तो ये एक पैटर्न पे हमने बना दिया। तो ज़रूरी नहीं कि आपका पैटर्न ऐसा ही हो सकता है कि एक ऊपर हो एक नीचे की तरीके से हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे यहाँ पे कि हम क्या करने वाले हैं कि एक लाइन ऐसे खींच दें यहाँ पे,
ऐसे ही एक सीधी लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दें और इस लाइन पे एक हमने ऊपर ऐसे ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल नीचे बनाया, फिर एक ट्रायंगल ऊपर बनाया, दूसरा ट्रायंगल नीचे बनाया, है ना। तो ये भी हमारा क्या एक चैन ही बनता जा रहा है, ये चैन ही है ना भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से कनेक्ट है, ऑक्सीजन माइनस माइनस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। छापने की देरी है। तो एक एक पैटर्न ये क्या है हमारा यहाँ से, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब सवाल में क्या रहता है कि कभी कभी अगर एग्जामिनर का मन घूम गया तो वो रैंडम पैटर्न बना देगा ना। तो पहले तो आपको पैटर्न ही समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कि इस पैटर्न में एक्स की वैल्यू बताइए, है ना। तो उस पैटर्न के हिसाब से एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक दो पैटर्न अभी बना दिया, एक दो और दे दूंगा, तो इसको अभी बनाइए, फिर इसमें हम लोग बात करते हैं हमें एक्स क्या होगा और बाकी भी चीज़ें को समझते हैं। अच्छा, इसमें ये इधर देखिए एक बार कि मान लीजिए कि मैंने एक यूनिट यहाँ से उठाया है, कोई एक यूनिट पकड़ लिया, बीच से एक यूनिट हमने पकड़ लिया, बीच से एक यूनिट हमने लिया हुआ, ठीक। तो अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट की बात करें ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट टेट्राहेड्रल। अब आप देखेंगे तो इस वाले ऑक्सीजन में हाफ आप क्या, इस यूनिट का तो ये भी ऑक्सीजन गया उसके साथ में ना, और इस यूनिट का ये वाला भी ऑक्सीजन है। शेयर्ड में तो दोनों गए हैं ना, वो भी हिस्सेदारी करने गया है, ये भी हिस्सेदारी करने गया है। तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट टेट्राहेड्रल कितना है, 2 में, है ना। इस यूनिट से भी है और इस यूनिट से भी है, ठीक। और अगर एक्चुअल में बात करूँगा तो एक्चुअल में भी अभी देखा जाएगा। और इनकी जनरल फार्मूला की कहानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, जनरल फार्मूला क्या बनेगा, तो आप इसी यूनिट को पकड़े हैं तो यहाँ पे आपके पास में सिलिकॉन है और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो प्योर है ना, सिलिका तो पूरा का पूरा है। और देखिए ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कंप्लीटली इसी का है, और ये वाला ऑक्सीजन आधा इसका है और आधा इसका है, तो आधा आधा और 2, तो टोटल कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, SiO3। अब यहाँ पे 1 माइनस कंप्लीट है और 2 माइनस कंप्लीट है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे n लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल फार्मूला। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट टेट्राहेड्रल 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट टेट्राहेड्रल है, ये जनरली है और एक्चुअल में कुछ और होता है। बात ये जो चीज़ है ना, इन जनरल है, इन जनरल, या फिर कह लीजिए थ्योरेटिकल है। अब इन एक्चुअल में क्या होता है इसको समझिएगा, पहले ये पूछा गया है। इन एक्चुअल में क्या होता है, देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये चैन सिलिकेट है ना, जब ये चैन चलती चली जाएगी तो मैं मान लीजिए आखिरी वाले चैन पे पहुंचूं जब, क्यों जरूरी क्या है कि बीच वाला ही उठाना, आप किसी भी को उठा लो,
तो मान लीजिए हम आखिरी वाले पे अगर पहुंचे, इस वाले पे पहुंच रहा हूं मैं, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये इसको पकड़ूं तो ये वाला, इसका आधा जो है शेयर्ड तो नहीं है ना किसी से, मतलब ये आधा ऑक्सीजन तो इसके हिस्से में है, लेकिन ये आधा ऑक्सीजन तो अब रुक गया ना, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है इसको, और आधा इधर से भी रुका हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन आधा, अब कहीं ना कहीं तो चैन रुकेगी ना यार। अब आधा इससे जुड़ा हुआ है, आधा तो इसका किसी से नहीं जुड़ा है ना, तो आधा ऑक्सीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है और आधा ऑक्सीजन आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो आपने यहाँ पे काउंट किया था कि एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, आधा ऑक्सीजन और आधा ऑक्सीजन, उससे ये जनरल फॉर्मूला आपने बनाया था ना। लेकिन जब ये वाली यूनिट, आखिरी यूनिट पे पहुंचोगे तो आधा भी ये भी बचा है, आधा ऑक्सीजन वो भी बचा हुआ है। तो जब ये आधा ऑक्सीजन बचा है तो मतलब एक ऑक्सीजन अभी अभी और आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल होगा, क्योंकि चैन तो ब्लॉक नहीं हुई है ना, लास्ट वाले पे तो आधा रुका हुआ है, तो आधा ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो इन एक्चुअल फॉर्मूला वो रहेगा। और ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। समझ गए कि नहीं समझे? तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा SiO3 2-, ये आपका जनरल हुआ, और इसमें आपने एक ऑक्सीजन इधर वाला आधा जो बचा हुआ ये, और आधा जो बचा हुआ वो, आधा मतलब एक ऑक्सीजन, और एक -A और एक -O, दो माइनस, तो एक ऑक्सीजन पे 2- लगा दिया, तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। समझ गए भाई? लिख लीजिए इसको। चले आगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इसको बना लीजिएगा, मैं दे दूंगा PDF इसका। अब इसमें हेडिंग डालिए, ये सिंगल चैन के बाद में हेडिंग डालिए डबल चैन सिलिकेट, डबल चैन सिलिकेट, डबल चैन सिलिकेट्स। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक चैन ये है, एक पैटर्न ये गया, आप क्या करो, इसी वाले को आप ऐसे घुमा दो, ऐसे नीचे की तरफ घुमा दो, ऊपर वाला जो है नीचे की तरफ घुमा दोगे तो ये वाला ऑक्सीजन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एक ऐसे घुमा दो, एक ऐसे, मतलब एक एक पिरामिड नीचे की तरफ, दूसरा पिरामिड ऊपर की तरफ, तो दोनों ऑक्सीजन को, जैसे हम लोग कल क्रॉस वाला पढ़ रहे थे ना, इधर वाला और इधर वाला दोनों को जोड़ दे, जैसे डबल सीट एक दूसरे से कनेक्ट रहे। देखिए समझिएगा कि जैसे मैं ऐसे बना दूं, ऐसा कुछ बना दूं मैं, यहाँ पे एक ये ले लिया, एक सीट ये पकड़ा, जैसे देखिए, अभी मत बनाइएगा कि डबल सीट है, थोड़े से रुके रहिएगा, PDF तो दूंगा ही, कॉपी ख़राब करना तो बना लेना। ठीक, एक सीट ये हो गई ऐसे। अब इस सीट को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, तो आपको बनाना पड़ेगा ना, आप बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे आपका क्या होगा ये, अब भाई घुमाना ही पड़ेगा, छोड़ो बनाते हैं।
इसको बनाते हैं, यहाँ से टच कराना। तो ये एक ऊपर था ना, तो दूसरा वाला नीचे ले लूँ। जब नीचे लूँगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। ये नीचे ले लूँ ऐसे, तो ये वाला ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, है ना। तो एक पैटर्न पे ये गई है, ज़रूरी नहीं है, मैं चाहूँ तो ऐसे भी बना लूँ। आप ऐसे भी बना हुआ, एक चैन ये हो गई, है ना, और दूसरी चैन यहीं पे ऐसे हो गई, ऐसे ये भी तो चैन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया आपने, ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे आपका ये लग गया सारा का सारा ऐसे। थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा कॉपी में। अब बस अभी देखते रहिएगा, आराम से घर पे बनाइएगा पीडीएफ देख के। अब ये तो थोड़ा बड़ा है तो इसमें हम अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसको थोड़ा कलर भी चेंज कर लें। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस, ये ऑक्सीजन शेयर्ड, ये ऑक्सीजन, ये इससे कनेक्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे चौथा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसे शेयर्ड, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है भाई, ऑक्सीजन, ठीक। सब पे माइनस आ गया ना, जहाँ माइनस आना है। बोलो भाई, सही है। तो ये भी है, ये भी है, और भी तरीके की आपका सीट बन सकता है, 2D फॉर्म में डबल चैन बन सकती है। अब देखिए इस वाले में x कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो भाई, कुछ नहीं है यार, सब आसान है। देखो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझो। इधर देखो x कैसे फाइंड आउट करो। x पता है ना क्या है, क्या है x? ऑक्सीजन है, कितना शेयर्ड है। देखिएगा, इस यूनिट को पकड़ लूँ मैं, इस यूनिट में पकड़ूँ तो इस यूनिट में दो है, एक इधर कनेक्ट है, एक ये है, दो। बोलो भाई, या तो मैं इस यूनिट को पकड़ रहा हूँ और इस यूनिट को पकड़ रहा हूँ, इन दोनों को देखो ध्यान से। इधर देखो, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। अब इसमें देखिए एक दो और तीनों के तीनों ऑक्सीजन से ऐड है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x बराबर 3 लिखूंगा, ठीक। और फिर यहाँ पे जब बढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक और दो ही से ऐड है ना। इसमें कितना से ऐड है? 3। इसमें कितना से ऐड है? 2। फिर इसमें कितना से ऐड है? 3। फिर आगे कितना से ऐड होगा? तो एक 3 2 3 2 का एक पैटर्न है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, 3 और 2 क्या करने वाले, जोड़ के उसका मीन ले लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? 2.5। इसका x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। आप चाहें तो 2, जैसे इसमें देखिएगा, इसमें आपके कितने ऑक्सीजन, मान लीजिए बीच वाले को पकड़ रहा हूं मैं, तो 1 2 3, है ना। इसमें देखें 1 2 3, 1 2 3, मतलब आपका 3 3 का पैटर्न आ रहा है, मतलब तीनों के तीनों शेयर्ड है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। अगर वहीं पे पैटर्न अलग होता है तो उसका 3 उसका 2 उसका 3, मतलब 3 और 2 फिर 2.5 हो जाता है। अब ऐसे केसेस में इसकी x की वैल्यू कितनी है? 3 है। और ऐसे केसेस में कितनी है? 2.5 हो गई। तो मतलब वो पैटर्न के हिसाब से आपकी x की वैल्यू अब बदलेगी, उधर फिक्स थी। समझ गए बात? तो इस पैटर्न पे आपका 2.5 है, उस पैटर्न पे आपका 3 है, कुछ और पैटर्न दे देगा, उस पैटर्न के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इन बिटवीन 2.5 और 3 ही आएगा, ठीक। 2.5 और 3 ही होगा। डबल बना रहे हो ना, तो 2 किस में था? एक सिंगल था तो 2 था, और दूसरा जब चिपकाओगे तो एक तो और चिपकेगा ही चिपकेगा, तो या तो 2.5 होगा, या तो जो x की वैल्यू आपकी लाई करेगी वो कहां से कहां तक लाई कर जाएगी? 2.5 से 3। तो इसमें फिक्स नहीं है, आपके सिलिकेट के पैटर्न पे डिपेंड करेगी।
तभी आपका हो गया डबल चैन सिलिकेट। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आप अगले पे चलेंगे तो मल्टीपल आएगा। चैन सिलिकेट ही पढ़ रहे हो तो अभी डबल चैन के बाद में अगला कौन सा था? मल्टीपल चैन। तो मल्टीपल चैन में आप बहुत सारी चैन लगाओगे तो अब आपका क्या होने वाला है कि मल्टीपल में 2D सीट बन सकती है, कई सारे लेयर हो जाएं। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 लेयर लिया है, अब इसी तरीके से कितना हो जाए, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, कई लेयर आ जाएं। तो अब कई लेयर होंगे तो हर लेयर का एक पैटर्न होगा ना, तो उसी पैटर्न पे उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ कि डबल चैन के बाद में मल्टीपल चैन लिख रहा हूँ और मल्टीपल चैन में 2D सीट। हाँ, तो फॉर्मूला भी बनाना सिखाता हूँ आपको। अब हर पैटर्न पे अलग जनरल फार्मूला नहीं बनेगा ना, अब इसमें कैसे जनरल बनाओगे? अब सीट अलग अलग आ गई, जनरल का मतलब समान सबके लिए हो जाए, इसमें जनरल फार्मूला बनने की चांसेस नहीं है। 2.5 लोग हैं तो कुछ और बनेगा, 3 लोग हैं तो कुछ और बनेगा। ठीक है भाई? तो x की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, फिर आपको बताता हूँ फार्मूला कैसे बनेगा। अब आप हेडिंग डालेंगे मल्टीपल चैन सिलिकेट। मल्टीपल चैन सिलिकेट। मल्टीपल चैन सिलिकेट। और मल्टीपल चैन सिलिकेट में सबसे पहले 2D सीट सिलिकेट लेंगे, फिर 3D को पढ़ेंगे। मल्टीपल में सबसे पहले 2 डायमेंशनल 2D सीट बनाइए, 2D कोई। जैसे देखिएगा इधर, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 ऊपर ले लिया, देखो ये एक पैटर्न बनाया, 2 ऊपर, फिर हमने 2 नीचे ले लिया। ठीक, और फिर इसी तरीके से हमने इसको चिपकाने के लिए 2 नीचे लगा दिया ऐसे, और फिर 2 ऊपर लगा दिया ऐसे, है ना? अब फिर क्या होगा, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब देखिएगा, इन दोनों को चिपका दूंगा। इन दोनों को चिपकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे ऐसे मैं 2 ऊपर ले लूँ ऐसे, है ना? और फिर 2 ऐसे नीचे ले लूँ। पैटर्न हमारा अलग अलग ना हो, देखो सब में एक ही पैटर्न है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे वाला ही पैटर्न है। और ऐसे करके एक ये क्या बनती जा रही है, एक सीट बनती जा रही है, 2D सीट बनती जा रही है, यही है ना? तो ये पैटर्न मैं बनाया हूँ, वो कुछ भी XYZ पैटर्न आपको दे सकता है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे आप सारे के सारे ऑक्सीजन यहाँ पे आप लगा के सजा सकते हैं इसको बढ़िया तरीके से। आसान सा है ना ये तो, कुछ करना थोड़ी है, गोला पारना है बस, ऐसे बैठ बैठ टाइम वेस्ट करो अपना बस। हाँ वही, अब कर क्या रहे हैं इसमें, कुछ है ये नहीं है।
लीजिए भाई रेडी। अच्छा, अब इसमें आप एक्स कैसे बताओगे? आप एक्स क्या होने वाला है जब सीट बना रहे हो? अरे सीट बना रहे हो तो सारे के सारे किनारे किनारे वाले जोड़ना ही है ना। 3D थोड़ी है, 2D है। ऐसे बिछाए जा रहे हो तो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। अरे ये प्लेन वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये तो सब ऐड हो जाएंगी ना भाई सीट पे। जब एक ही ऑक्सीजन जो बाहर की तरफ निकला है 3D में, वो छोड़कर बाकी सब चिपकेंगी। मतलब ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो है ये सब चिपक रहे हैं, आगे इसी तरीके चिपकते जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 ही आएगी ना। अब ये वाला है, ये वाला इधर चिपक जाएगा, 1 2 ऊपर चिपक जाएगा, इससे चिपका है 3। अगर मैं इसको देखूं तो एक ऊपर किसी सीट से चिपक जाएगा, दूसरा सीट ए और तीसरा ए। आप यहाँ पे चाहें तो ऐसे आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सीट है आपकी। आप डॉट डॉट दिखा दीजिए, सीट है आपकी। ठीक, तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या है? फिर x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी यहाँ पे। बस ये अभी x की वैल्यू फाइंड आउट रखिए। जनरल फार्मूला हर पैटर्न का अलग होगा। x का मान मालूम होगा तो उसकी फार्मूला भी पता चल जाएगा। अब आपके पास में ये 2D सीट है ना। अब 2D सीट को आप 3D सीट में बदलेंगे तो अब जो चौथा ऑक्सीजन बाहर की तरफ है वो भी क्या हो जाएगा, है ना। तो अब इस बोर्ड पे तो 3D बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे जब मल्टीपल में 3D सीट बनाएंगे, यहाँ पे अब आपका 3D सीट होगा। तो 3D सीट में आप लोग क्या करने वाले हो कि आपके पास में एक सिलिकॉन होगा। अब कई सारी यूनिट तो आप 3D में नहीं जोड़ के दिखा सकते हो, लेकिन एक यूनिट आप ये दिखा सकते हो, O और O और O और ये O, और ये O किसी दूसरे से कनेक्ट होगा, ये किसी दूसरे से, ये किसी दूसरे से, और ये किसी दूसरे से, क्योंकि अब चारों के चारों कनेक्ट होने वाले हैं। बोलो भाई। तो अब ये चारों के चारों जब कनेक्ट होंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपकी सारे के सारे कनेक्ट हो गए। सारे ऑक्सीजन आपके अब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अभी 3D में चला गया ना, और सीट है तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह से चिपकेगा। तो ये आपका क्या है, सीट सिलिकेट, 3D सीट सिलिकेट। एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ से हम लोग इस जगह से जनरल फार्मूला लिखना बंद कर दिए हैं। ये यहाँ से सिंगल चैन से, इधर से यहाँ तो कुछ हद तक हम लिख भी दिए। उसके आगे जब डबल पे पहुँचे, है ना, यहाँ डबल पे पहुँचे, यहाँ पहुँचे, तो यहाँ से हम जनरल फार्मूला लिखना बंद कर दिए। लेकिन एक्स की वैल्यू हम देख देख के बता दे रहे हैं, क्योंकि हर पैटर्न पे क्या है हमारा अलग फार्मूला बनने वाला है ना। तो ये चीज़ फार्मूले से निकलेगी। तो अब आपके 2D और 3D सिलिकेट मालूम चल गया। तो अब आपका लास्ट बचा है, यहाँ पे देखें। अब इसको आप कैटेगराइज जब किए थे तो सिंगल चैन सिलिकेट हो गया, डबल चैन हो गया, मल्टीपल में आपने 2D और 3D, 2D और 3D दोनों देख लिया आपने, है ना। और यहाँ पे अब आपका साइक्लिक चैन सिलिकेट, साइकिल बनाने वाले हो आप। तो साइकिल वाले में आप देखेंगे यहाँ पे कि साइक्लिक चैन सिलिकेट, साइक्लिक चैन सिलिकेट, साइक्लिक चैन सिलिकेट में एक साइकिल बना लीजिए। मान लीजिए 3 मेंबर की आप रिंग है, 3 मेंबर की रिंग ले लीजिए, 3 मेंबर की रिंग ले लीजिए, और इस 3 मेंबर रिंग को आप साइकिल के तरीके से ऐसे बना दीजिए।
3 मेंबर की रिंग है, आपने किनारे किनारे साइकिल बना दिया उसके ना। आप चाहें तो यहाँ पे आपके 6 मेंबर की रिंग बना लीजिए। पहले आप 6 मेंबर की एक रिंग बना लिए। अब यहीं से आप क्या बना लीजिए, एक और सजा के रंग बिरंगा लिखेंगे तो बहुत मजा आएगा देख के, तारा सितारा सब बन रहा है हैं? क्या हुआ? स्पाइडरमैन, शक्तिमान सब है ऐसे में, जूनियर जी जैसे शक्तिमान किस पे था ना, हैं? हाँ, बीच में छपा रहता है शक्तिमान। तो चलो शक्तिमान बन के बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन शेड हैं? हैं? 2 दिख रहे हैं ना? बोलो भाई। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी तो दुनिया भर की चाहे जितने टाइप के सिलिकेट हो, अब इधर ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। चाहे जिस टाइप का सिलिकेट हो या कुछ भी हो, अगर उसका जनरल फार्मूला पूछ दिया तो जनरल फार्मूला के लिए जनरल फार्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ सिलिकेट यहाँ पे लिखेंगे, जनरल फार्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ सिलिकेट्स। SiO4 4 माइनस था ना, ठीक है, यही यूनिट है ना यार इसकी। हाँ तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि -4 + x और -x/2। ध्यान से समझिएगा, SiO4 4 माइनस था ना, तो यहाँ पे +x और -x/2 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। x आप अभी लगातार करते आ रहे हो ना, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास में x है। तो चलिए अब एक बार को हम लोग ना ट्राई कर लेते हैं। अभी अभी हमारे पास में क्या आया है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से छोड़ दिए थे। अब इसके बारे में आपको बड़े भली बात ही मालूम है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर हमारी जो कहाँ गई, आर्थोसिलिकेट में नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितना था? 1 था, 0 था ना, 0 था। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ और इसके लिए एक वैल्यू कितनी थी? 1 थी। इनका जनरल फार्मूला हमें पता है, अगर मैं एक बार 0 रख कर फार्मूला चेक करूं, एक बार 1 रख कर देखूं, क्या मुझे यही मिल रहा है ना? तो एक बार देखें आप ध्यान से, यहाँ पे इस जगह पे अगर आपने x की वैल्यू क्या रख दी? 0। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, यहाँ पे मान लीजिए 0 रख दी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी? SiO4 -4 + 0 और 4 - 0/2, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी? SiO4 पे 4 माइनस ही है। यही था आपका आर्थोसिलिकेट में, है ना। अगर यहीं पे आपने x की वैल्यू क्या रख दी? 1, आपने क्या रख दी? जब x की वैल्यू 1 रख दी तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? SiO4, यहाँ पे देखिए -4 और +1, बोलो भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 हो जाएगा। यही हुआ। तो अब इसको एक बार आप और क्लियर करिए इसको, तो ये 4 दूनी 8 में से 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SiO 7/2 और ऊपर क्या हो जाएगा? -3। अब इसको क्या करेंगे? क्लियर फ्रैक्शन में रखेंगे। क्लियर फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना?
तो अगर 7/2 है तो मैं 2 का गुणा कर दूँ, हर जगह 2 का गुणा कर दूँ, तो जब मैं हर जगह 2 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, SI2 हो जाएगा, O7 हो जाएगा और 6 माइनस हो जाएगा। क्या आपको याद है क्या अभी SiO2 यही था ना। तो अब हमें अगर x मालूम है दैट मीन्स कि हम जनरल फार्मूला किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास में x की वैल्यू गिवन है, देखो एक में 2.5 दिया हुआ है ना, तो अब 2.5 रखिए और उसको क्लियर सेक्शन में कर दीजिए। 2.5 है ना, अब उसको 5/2 करके काट पीट दीजिए, क्लियर सेक्शन कर दीजिए, उसका जनरल फार्मूला निकल के चला आएगा। तो 2.5 वाले के एक बार जनरल फार्मूला क्लियर सेक्शन करके निकालिएगा। ढाई वाले के निकालिए। ढाई वाले के निकालिए भाई। कितना आया? चलिए बस क्लियर ही करना है, क्लियर फ्रैक्शन करना है, उसमें तो कोई बड़ी तीर नहीं है। मान लीजिए आप सवाल दे दिया, ध्यान से सुनो इधर, सवाल कोई भी XYZ सिलिकेट, बड़ा सा सिलिकेट लिख कर दे दिया है ना, SI10 वो 20 ना 24 25 माइनस चार्ज, मतलब खूब बड़ा सा सिलिकेट दे दिया। अब आपसे पूछ दे कि बताइए x क्या होगा। अब उतना बड़ा तो नहीं जाओगे बनाने गुच्छा, है ना, उसको तो बनना तय है ही नहीं। तो अब कोई भी सिलिकेट होगा तो इसी फॉर्म में होएगा। यहाँ पे SI हो, या तो A की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 10 होगी, 20 होगी। ऑक्सीजन 4 से शुरू हो रहा है, 4 कुछ भी हो सकता है, और माइनस चार्ज होगा। तो आपके पास में A, B और C मालूम होगा, तो A और B का C/A = -4 + x कर देंगे। C चार्ज है, A आपका क्या कितना सिलिकॉन है, B आपका मालूम है, B की यूज़ भी नहीं है, तो ये क्या कर लेंगे आप यहाँ से निकल जाएगा। यही फॉर्मूला आपका है, C/A = -4 + x। निकालिए इसका मैं एक दूँ आपको SI, आपके पास में एक सवाल दे रहा हूँ मैं। एक सवाल है, क्वेश्चन नोट करिएगा कॉपी में। Na4 Mg4 Si6 O18 ये है आपके पास में, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये है क्या चीज़, किस तरीके का सिलिकेट है, ठीक ना। तो आप पहले देखिएगा कि ये सब के सब क्या मेटल्स हैं, तो ये मेटल्स हैं, तो 4 यहाँ से हो जाएगा, 4 4 8 12 माइनस हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पे इधर 12 प्लस कैटायन है तो 12 माइनस एनायन हो जाएगा। देखो सोडियम का 1 होता है ना, 1 में 4 मतलब 4 प्लस, और मैग्नीशियम 2 होता है, तो 4 दूना 8, 8 4 12 हो गया। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ इस जगह पे Si6O18 12 माइनस लिख सकता हूँ क्या। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C का मान कितना है, C का मान यहाँ पे ऊपर है ना, तो -12 है ना, और A का मान कितना है 6 = -4 + x। ये क्या है 6 दूनी 12 -2, और इधर आ जाएगा x = 2 आ गया। तो यहाँ पे आ गया x = 2, x = 2 में अभी किसके लिए देखा था आपने, साइक्लिक देखा था। अब आपके पास में ये मालूम चल गया कि साइक्लिक है, क्या है
आपके पास में साइक्लिक है, तो ये कितना देखिएगा, ये कितने साइकिल का, अगर x बराबर 2 के लिए हम जनरल फार्मूला बनाएं, x बराबर 2 के लिए जनरल फार्मूला आपका क्या था यहाँ पे भाई, एस आई क्या था, O4 4 माइनस, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें SiO-4 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या था 4x/2, यही था ना। तो मैं इसके लिए अगर जनरल फार्मूला लिखूंगा तो x की वैल्यू 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 से 2 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SiO4 और -2 क्या, अरे हाँ नीचे 3 हो जाएगा ना, यहाँ 2 से 1 कटेगा, 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 SiO3 2 माइनस हो जाएगा। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको इस फॉर्म में अगर मुझे लिखना हुआ तो ये क्या है हमारा SiO3 2 माइनस, और यहाँ पे क्या है हमारा 6, देखो ना 6 3 18, 6 और 6 दूनी 12, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ये कैसा है हेक्सा, है ना, हेक्सागोनल वाली जो साइकिल है, जो ये शक्तिमान वाला ये था, ये 6 मेंबर की तो यही है n बराबर 6। तो अब आपके पास में क्या है कि आप दुनिया भर का कोई भी सिलिकेट, कैसा भी सिलिकेट देगा, आप उसकी पूरी की पूरी गथा बथा बता सकते हो कि अब ये दे दिया, अब आपसे पूछ देगा कि x की वैल्यू बताइए, या फिर किस तरीके का सिलिकेट है, साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, या फिर क्या है, कितने मेंबर का है, 50 सवाल यहाँ से निकाल सकते हो आप। बोलो भाई, तो ओवरऑल ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और आपको ये वाली चीज़ आपको याद रखिए, किसी भी चीज़ का अगर जनरल फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बताओ भाई, कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो भाई। तो ये आपका ओवरऑल सिलिकेट हो गया फिनिश्ड, ठीक। ठीक है, साइक्लिक अब खत्म हो गया।